जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डबल मर्डर मामले में अब डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरक्षक की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या का मामला, और इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी है। दरअसल घर पर ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है, और लाशों को घर से 10 किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया गया था। इस वारदात से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और महगवा में ये डबल मर्डर हुआ। और वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। वरुण, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कब हुआ ये हत्याकांड और क्या कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में? देखिए आशीष, ये पूरा मामला देर रात से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस पर संदेह जताया जा रहा आरोपी पर, उस आरोपी ने उसी कोतवाली थाने के पहले एक आरक्षक पर गर्म तेल डालकर वो जानलेवा हमला किया था। और जो पुलिस है, जो ये खासकर जो प्रधान आरक्षक है जिसका पूरी घटना हुई है, वो प्रधान आरक्षक भी संदेही जो आरोपी है उसकी तलाश में जुटा हुआ था। इस दौरान देर रात जब वो अपने घर पहुंचा तो आके देखा घर में पूरे खून से सने हुआ था, पूरा घर में जगह जगह खून के धब्बे थे। ऐसे में पत्नी और बेटी दोनों घर में नहीं थे और अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। जहां महज 1 घंटे पहले दोनों जो पत्नी और बेटी है उसका लाश पीढ़ा करके एक जगह है सड़क किनारे, वहां दोनों की लाश मिलने के बाद पुलिस महकमे में उसी हड़कंप मच गया। आशंका और जो संदेह जताया जा रहा है कि जो आरोपी जिसकी तलाश की जा रही थी वह उसी आरोपी ने दोनों का हत्या किया, डबल मर्डर किया है। तो ऐसे में जो फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो भी बेहद आक्रोश हैं, क्योंकि ये जो जिस पर संदेह जताया जा रहा है वो आदतन अपराधी है, कबाड़ का अवैध कारोबार भी करता है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं फिलहाल उनमें बेहद रोष है। उनके जो सरकारी जमीन है में जो कब्जा करके अपना घर बनाया उसको तोड़ने की मांग की जा रही है। आक्रोश लोगों का यहाँ उमड़ रहा है और जो पुलिस है महकमा भी हड़कंप में बचा हुआ है। संदेह की गिरफ्तारी कब तक होती है और क्या कुछ खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी आशीष। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, और कुलदीप साहू पर दरअसल हत्या का आरोप, ऐसी अभी भी जानकारी मिली इस बारे में। और बढ़ते आगे, गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस रायपुर लेकर पहुंच चुकी है। गैंगस्टर को झारखंड से आधी रात रायपुर लाया गया और अमन साहू को सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया। और रायपुर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू को रखा गया है। गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। दरअसल रायपुर में कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग का यह पूरा मामला है और 24 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। आईजी और एसएसपी गैंगस्टर अमन साहू से पूछताछ करेंगे। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? अमन साहू की पूछताछ कब होगी, कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, अमन साहू बड़े गैंगस्टर हैं और उन पर जो मामला दर्ज है वो तेलीबांधा थाने के करीब पीआरए कंस्ट्रक्शन कंपनी था, जहां पर उनके गुर्गों ने जो है वो फायरिंग की थी। यहां पर वसूली का मामला जो है वो सामने आ रहा था। बाद में इस पूरा मामला ये जो अमन गैंग से जुड़ा, इसके बाद पुलिस लगातार पतासाजी में जुटी हुई थी। उनके गुर्गों को पकड़ा गया और फिर अमन साहू पर भी जो है मामला दर्ज हुआ। इसके बाद झारखंड में जो अमन साहू जेल में बंद थे, तो यहाँ पर रायपुर की जो पुलिस है वो लगातार उसको यहाँ रायपुर लाने के लिए, पूछताछ लाने के लिए कई बार प्रयास करते रहे, लेकिन इस बार सफलता मिली। पुलिस के कोऑर्डिनेशन के, झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के कोऑर्डिनेशन से उनको यहाँ पर लाया गया। वहाँ 10 सदस्यीय टीम भेजी गई थी रायपुर से अमन साहू को लाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर पूछताछ करने के लिए रखा गया है और कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इसके बाद फैसला होगा। पुलिस इसको आगे पूछताछ के लिए रख सकती है। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग का जो है वो बिश्नोई से जुड़ा हुआ मामला है और कई अपराध इस पर दर्ज है, कई वसूली के, मर्डर के और तमाम जो आरोप दर्ज है एडवांस हथियार से लैस ये पूरा गैंग है। ऐसे में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सवालों की एक फहरिस्त तैयार की है और आईजी और एसपी की नज़र सीधे इस मामले में है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और बिलासपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर गैंगवार हुई। दशहरे की शाम बंदियों के बीच भिड़ंत हो गई। दरअसल धारदार हथियार से कैदी नवीन निर्मलकर पर हमला हुआ। लोकेश तिवारी नाम के एक शख्स ने हमला किया। जेल प्रहरी ने दोनों ही को अलग किया और
घायल कैदी नवीन को सुरक्षा के लिए सेल में बंद किया गया और लोकेश तिवारी और नवीन के बीच पुरानी दुश्मनी की अदावत चली आ रही है और इसमें जेल अधीक्षक से संपर्क किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, कब हुई ये हाथापाई और हथियार कहां से मिल गए इन्हें? आशीष जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेल के भीतर नुकीली चीज़ें या नुकीली वस्तु कैसे पहुंच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये पूरी जो घटना है कल देर शाम की है, जब यहां पर दशहरे का कार्यक्रम किया जा रहा था, दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर जो डी ब्लॉक है वहां पर सारे कैदियों को इकट्ठा किया गया था। इसी बीच नवीन और लोकेश भी आमने सामने हुए, चूंकि पुरानी इनकी रंजिश थी, पुराने मामले इनके खिलाफ कहीं ना कहीं हत्या के थे और इन दोनों के खिलाफ कई ऐसे आपराधिक मामले जो है वो थाने में दर्ज है। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों में भिड़ंत हुई, जिसमें नुकीली वस्तु से जो है वो लोकेश ने नवीन पर हमला कर दिया, जो लहूलुहान हो गया। हालांकि वहां पर मौजूद जो प्रहरी थे उन्हें झगड़ा करते हुए रोका और उन्हें अलग सेल में बंद कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है। कुल मिलाकर कहें तो बिलासपुर सेंट्रल जेल लगातार यहां पर जो वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है, जेल के भीतर गैंगवार की स्थिति निर्मित होते देखने को मिली है। सवाल यही उठता है कि आखिर जेल के भीतर ये ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं और इसको रोक पाने में नाकाम कैसे हो रहा है जेल प्रबंधन, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, कोंडा गांव में एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल केशकाल में दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह भयंकर आग लग गई बताया जा रहा है और आग की चपेट में आने से लगभग 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया और दमकल के आने से पहले सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। 15 से 20 लाख रुपए के सामान के स्वाहा हो जाने की बात सामने आई है। बहरहाल दुकान में भीषण आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। और बड़ी खबर मुंगेली से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 16 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की है। जरहा गांव में पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है और पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 16 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद हुई है। और प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं, बात करेंगे उनसे। प्रशांत, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला कल रात का है, जब जरहा गांव पुलिस ने नाकेबंदी कर फिल्मी अंदाज में एक अर्टिगा कार को रुकवाया था और उसके बाद उसमें बड़ी मात्रा में जो है ब्राउन शुगर जब्त हुआ है। हालांकि मुंगेली पुलिस एसपी भोजराम पटेल आज पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करेंगे और जिस तरह जानकारी निकल कर सामने आ रही है, 8 लाख से ऊपर का गांजा और एक अर्टिगा कार, तो कुल जुमला 16 लाख रुपए से अधिक के जो मादक पदार्थ है वो जब्त होने की बात सामने आ रही है। और ये एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी नशे को लेकर। चाकूबाजी और अन्य आपराधिक घटनाएं मुंगेली जिले में बढ़ रहे थे और लगातार मांग उठ रही थी कि नशे के जो सौदागर हैं उन पर कार्रवाई हो, और ये आज एक बड़ी कार्रवाई देखने की मिली है। अंबिकापुर से ये जो मादक पदार्थ है वो लाया जा रहा था और जिस पर एक बड़ी कार्रवाई होने से लोगों में राहत है, वहीं अब लगातार ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तरह घटनाएं हो रही है, अब गांव-गांव में जो नाइट्रा हो या मादक ब्राउन शुगर हो, ऐसे ही जो नशीली चीजें हैं जो पहुंचने लगी है। जबकि इसके पहले तक शराब पर ही कार्रवाई की बात होती थी, लेकिन ऐसे मादक पदार्थ नाइट्रा या अन्य जो नशीली गोलियां हैं उनके नशे में लोग चाकूबाजी अन्य आपराधिक जो घटनाएं हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऐसा पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रशांत। और पेंड्रा में तेज रफ्तार पिकअप, ऑटो और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। आपको बता दें कि गुदुमदेवरी बडेरा बहरा तिराहे के पास यह हादसा हुआ। पिकअप और ऑटो में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। सभी अमरकंटक से दर्शन कर वापस लौट रहे थे जब यह दुर्घटना हुई। और बिलासपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी जान देने की कोशिश की।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात के कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर से यह पूरा मामला सामने आया, जहां अपनी ही प्रेमिका की हत्या का आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है। हालांकि इस पूरे मामले में अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये एक जघन्य वारदात जहां प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या किए जाने वाला प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया। और जांजगीर चांपा में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसी विवाद में ये मारपीट हुई थी और पुलिस ने अब आरोपी कातिल पति को जेल भेज दिया है। थाना बलौदा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा से हत्याकांड का ये पूरा मामला, जिसमें आपसी विवाद में पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और दुर्ग में हत्या की एक और वारदात सामने आई, जिससे कि सनसनी है पूरे इलाके में। दरअसल सिर पर पत्थर से वार कर शख्स की हत्या की गई और दुर्ग के सिकुला भाठा में यह वारदात हुई। आपसी रंजिश में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। शराब के नशे में यह मर्डर किया गया। मोहन नगर थाना क्षेत्र में मर्डर की यह वारदात अंजाम दी गई। दुर्ग से सामने आया यह पूरा मामला, आपसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और बलौदा बाजार में जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पलारी में जुआ खेलते 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कई बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 50,000 रुपए और कई बाइक्स जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में कई जनप्रतिनिधि और व्यापारी भी शामिल हैं। जिले की साइबर सेल पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और योगेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। योगेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जुआरियों को यहां से पकड़ा गया, क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो साइबर सेल की पुलिस है उन्होंने कार्रवाई की कि जो पलारी थाना है वहां के अंतर्गत कुछ ही दूरी पर एक सूना मकान है। वहीं पे सूने मकान के पास 3 लोग की जो जुआ सट्टे का खेल था वो चल रहा था। लगातार पुलिस को भी सूचना मिल रही थी, लेकिन मौके पर साइबर सेल की जो पूरी टीम है वहां पर पहुंची और लगभग 50,000 रुपए और कई मोटरसाइकिल बरामद की गई। जाहिर सी बात यह है कि जो जुए के साथ जो आरोपी पकड़ाए हैं वो कई बड़े जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ शहर के बड़े व्यापारी भी हैं, जिनका वहां पर जुए सट्टे का खेल चल रहा था। हालांकि साइबर सेल की पुलिस से वहां पर दबी की, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जब आरोपी को पुलिस पकड़ती है तो उनकी फोटो और वीडियो तस्वीर जारी करती है, लेकिन इन लोगों की अभी तक न फोटो न तस्वीर न किसी प्रकार की वीडियो जारी नहीं हुई है। रात में उनको मुचलका करके छोड़ दिया गया था, क्योंकि बड़े जनप्रतिनिधि है, बड़े व्यापारी भी हैं, इसलिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही कि आखिर ये जो जुए सट्टे का खेल है वो थाने के आसपास जो सुने मकान वहां कब तक चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से कल अब जो लाखों की शराब भी 30 लाख की शराब पकड़ाई गई थी वो भी सुने मकान में पकड़ाई है। और जिस तरह से जो जुए सट्टे का खेल है वो भी सुने मकान में चल रहा था, तो कितने दिन तक चल रहा था और पुलिस की जो थाने की पुलिस उसको क्यों नहीं पता चल पाई, और साइबर सेल की जो पुलिस है उसको मुखबिरी पे सूचना मिलने के बाद वहां कार्रवाई करने पहुंच गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, धमतरी में हत्या का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वारदात के कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल बाइक की चाबी भी जब्त कर ली है। दरअसल ये जब्त की गई चाबी ही मर्डर वेपन बना, जिसे सीने में घोंपकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शुरू हुआ विवाद, गाली गलौज से विरोध करने पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूरजपुर में एक शख्स ने पुलिस आरक्षक पर गर्म तेल फेंक दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश वो रखता था और आरोपी ने आरक्षक पर तेल फेंका। दरअसल आरक्षक होटल के बाहर खड़ा था और आरोपी मौके से फरार हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद आरक्षक को अंबिकापुर रेफर किया गया। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस आरक्षक थे, उनको गरम तेल छिड़क दिया गया था उनके ऊपर, तो उनका सीने और पीछे बैक में जलने का निशान था।
10 से 15% शरीर का हिस्सा उनका जला हुआ था, जो कि सुपरफिशियल इंजरी था। और प्राथमिक उपचार के बाद उनको अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। अभी स्टेबल है उनका कंडीशन, मतलब खतरे से बाहर है। और पेंड्रा में चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश है। दरअसल 2 घरों में सेंधमारी कर घर में घुसे चोर सोने चांदी के जेवर समेत नकदी चोरी की। मरवाही थाना के दानी कुंडी गांव में चोरी की वारदात हुई। 1.5 साल में एक ही पैटर्न में चोरी किए जाने का ये 5वां मामला है। मरवाही पुलिस अब तक एक भी केस नहीं सुलझा पाई है। और कोरबा में हाथियों की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में दिखाई दिया कि कीड़ों और मच्छरों से परेशान हाथी तालाब में मौजूद हैं और कीचड़ में वो खुद को लपेटे हुए हैं। दरअसल ये पूरा नज़ारा ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वन विभाग हाथियों की ड्रोन से निगरानी कर रहा है। कटघोरा के केंदई रेंज में 49 हाथियों का एक पूरा दल है और हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शहीद सीआरपीएफ जवान का शव धमतरी लाया गया। लोगों ने रैली निकालकर शहीद तारकेश्वर को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शहीद जवान के सम्मान में नारे भी लगाए और दरअसल सड़क हादसे में सीआरपीएफ के जवान की मौत हो गई थी और धमतरी के जवर गांव के रहने वाले थे तारकेश्वर। और अब कंकाल बोलेगा, अपनी बीवी का राज खोलेगा। यहां भी पत्नी ने पति के कत्ल की साजिश रची और लाश को ऐसे ठिकाने लगाया कि कोई सोच भी न सके। बेवफा बीवी का दृश्यम 2। 3 महीने तक एक राज ही था। पति की लाश वो बदलती रही ठिकाना। पहले खेत में दफन थी लाश, फिर कंकाल को उसने छुपाया। एक झूठ में बेनकाब किलर जानू। मोहब्बत में ब्लाइंड पार्टनर इन क्राइम। इस भोली सूरत पे न जाने कितने नकाब लगे थे। इस मासूम सी शक्ल में न जाने कितने राज छुपे थे। करीब 3 महीने से एक शख्स लापता था। वो शख्स इसी महिला का पति था। ससुर बार बार आते, बहू से सवाल करते, बेटा कहाँ है? और जवाब मिलता, वो तो काम से बाहर गए हैं। बहू बार बार झूठी कहानी सुनाती, कभी हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश जाने का कहती। ससुर भी अपनी भोली भाली बहू का यकीन करने लगा। गरियाबंद के ढोलसराई गांव के शोभा थाने में रोहित मरकाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता ने दर्ज कराई, जिसे शक था बहू कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है और ये शक सही निकला। ग्राम पेंड्रा अड़गड़ी वहाँ के निवासी रोहित मरकाम, जो 15/7/2024 से गायब थे, उसके संबंध में उनके पिताजी द्वारा पूर्व में पतासाजी की जा रही थी। तो मृतक के पिता को उसकी पत्नी द्वारा ये बताया जाता था कि वो हैदराबाद और दक्षिण में कई राज्यों में खाने कमाने गए हैं। आपको दृश्यम मूवी तो याद होगी। लाश का राज छुपाने के लिए लाश ठिकाना बदलती रहती है, लेकिन यहाँ एक बीवी दृश्यम फिल्म का किरदार रियल में अदा कर रही थी, जिसने अपने पति की लाश को घर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ा। उसके बाद जब पति की लाश कंकाल बन गई तो उस कंकाल को छुपाने का रास्ता ढूंढा। नाले में पति के कंकाल को गाड़ दिया, लेकिन ये काम इसने अकेले नहीं किया, बल्कि इसका पार्टनर इन क्राइम था। दूसरा आरोपी सोमारी का प्रेमी प्रकाश कश्यप। पति के कत्ल और लाश को ठिकाने लगाने की राजदार है मृतक रोहित की पत्नी सोमारी। 8/10/2024 को थाना आके सूचना दिया गया कि उनके बेटा पुत्र जो है 2-3 महीने से नहीं है, इसके संबंध में जांच की जाए, जिस पर से गुम इंसान कर खोजबीन शुरू की गई।
कत्ल के वक्त जब रोहित पर डंडे और रॉड से हमला किया तो पति के मर्डर को देखकर सोमारी बेहोश हो गई थी, लेकिन पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रेमी का साथ दे रही थी। किलर जानू मृतक की पत्नी को बुलाकर पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने अपने प्रेमी प्रकाश कश्यप के साथ मिलकर अपने पति को मार के वहीं सामने खेत में गड़ा दिया है, जिस पर से थाना सभा में 302 पूर्व आईपीसी वर्तमान में 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। इसमें आरोपी सोमारी मरकाम प्रकाश कश्यप दोनों को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की गई है और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है, जिनमें से उनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बेवफाई की जमीन में दफन हुआ था जायज रिश्ता। दरअसल सोमारी और उसके इश्क की खबर पति रोहित को लग गई थी। रोहित ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये राज बाहर ना आ जाए और इश्क की राह का ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। बेवफा बीवी ने बुनी थी खौफनाक साजिश। गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।